तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर चैन की ओर देखते हुए कहती है कि एंसेस्टर चैन क्या आप ठीक हो। हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं और वो खांसते हुए कहते हैं वो गुआंग तुम्हारे पास इस एंसेस्टर को ट्रैप करने का एबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे से फाइट करने का भी एबिलिटीज होगा। हम यान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर चैन को देख के बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बना रही होती है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उनसे कहते हैं तुम परेशान मत हो, ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहते हैं जो मेरा स्पिरिचुअल रीइंकार्नेशन था वो इस जगह को लीप करके जा पाया, लेकिन मैं अभी भी इस फॉर्मेशन में ट्रैप हूँ। कहीं इन सभी चीजों का लेना देना फैंग से तो नहीं है। फिर जो यान होती है वो थोड़ा सा उदास सा शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं एंसेस्टर चैन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से गुजर के यहाँ तक आई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो चीजें वो ऐसे खत्म हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उनसे कहते हैं बच्ची भले ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम स्ट्रांग हो सकती हो। उसके बाद फिर यान फैमिली को और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलेंगे। यान जैसे ही ये बात सुनती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर। फिर जो एंसेस्टर चैन होते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है, अब तुम फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ सीखने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन फिर तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। जैसे ही मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा देता हूँ फिर उसके बाद तुम्हें फैंग को एक अच्छा सा लेसन सिखाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन फैंग की ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है सीनियर फैंग हम लोग स्टार फैंग सिटी में पहुंच गए हैं। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि कहता है जूनियर सिस्टर हमारे साथ स्टार सैंड सिटी तक ही थी जब तक कि उस डीमन ने उसकी आइडेंटिटी को नहीं ले लिया। बाई की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि जो डिमोनिस थी वो हमारे साथ ही थी, तो अभी भी एक चांस है कि जो जूनियर सिस्टर है वो अभी भी सही सलामत हो। तो अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो जो डिमोनिस है उसने जरूर से स्टार सैंड सिटी में उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर थी वो दिखने में कैसी थी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, और मुझे और भी बाकी सारी चीजें उसके बारे में बताओ ताकि जो डिमोनिस है वो हमें फिर से बेवकूफ न बना सके। और ये सुनने के बाद जो बाय होता है वो कहता है कि फैंग कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और साइलेंट होते हैं। और बाय की ऐसी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो समझ जाता है और बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि कहीं तुम अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना। फिर हम देखते हैं जो बाय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि जो जूनियर सिस्टर थी उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा काइंड थी। फिर तो यहाँ तक कि कोई भी हो, एल्डर्स हो या ऑर्डिनरी डिसिपल्स, कोई भी उसके सामने कुछ नहीं थे। जूनियर सिस्टर जितना केयरिंग कोई भी नहीं था। फिर हम देखते हैं दोनों भाई छक्को जैसी शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि जो जूनियर सिस्टर थी वो पूरे सेक्ट में 3rd रैंक पे आती थी मोस्ट वांटेड टू बी डेटेड के लिस्ट में, तो इसीलिए हमें जूनियर सिस्टर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो जैसे ही बाहर की साइड देखती है तो हम देखते हैं वहाँ पे उनकी जूनियर सिस्टर होती है जो कि उनसे कहती है तो आखिरकार मैंने तुम सभी लोगों को ढूंढ ही लिया। सीनियर ब्रदर आप भाग के कहाँ पे चले गए थे, आपने तो मुझे यही स्टार सैंड सिटी में ही छोड़ दिया था। और उसको वहाँ पे देख के वो जो दोनों भाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि सिस्टर लिंग क्या ये तुम हो, क्या तुम सच में सिस्टर लिंग हो, कहीं तुम फिर से वो डिमोनिस तो नहीं हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और उन दोनों की ये सही बातें सुनने के बाद जो लिंग होती है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और उन दोनों से कहती है आखिर तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम दोनों का एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम दोनों अच्छे से समझा सकते हो। फिर हम मिस जू को देखते हैं जो कि कुछ सूंघ रही होती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उससे पूछते हुए कहता है कि मिस जू आखिर तुम क्या सूंघ रही हो। और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि उससे सूंघने से ऐसा लग रहा है कि वो कोई डिमोनिस है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपनी आंखों के पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और लिंक की ओर देखते हुए जू से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे अब उसको एक बार देख लेने दो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो लिंक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूर घूर के देखने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होती है और लिंक होते हैं वो दोनों एक साथ अपने मन में कहते हैं अरे नहीं, ये तो अपने फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लैब्स को यूज कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब ये मुझे नहीं देख सकता है। फिर जो जू होती है वो फैंग से पूछते हुए कहती है कि क्या लगता है कि वो डिमोनिस है या नहीं। फिर फैंग उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक डिमोनिस है। फिर हम देखते हैं जो जू होती है वो खुद को ही सूंघती हुई कहती है कि क्या सभी औरतें सेम तरह की ये स्मेल करते हैं। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अपने मन में सभी चीजों को याद करते हुए कहते हैं तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने जो उस लड़की को ट्रेनिंग दिया था वो अब काम आ रहा है। फिर हम बाय को देखते हैं जो कि जूनियर सिस्टर से कहता है जूनियर सिस्टर आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए, और वो जो डिमोनिस थी उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना, क्यों मैंने सही कहा ना। मास्टर ने ये नहीं कहा था कि जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है, तो मैं स्टार सैंड सिटी में ही रह जाऊँ और इन सभी
चीजों का डिमोनिस से क्या लेना देना है जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं जो बाई होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए फैंग की ओर देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं फैंग उसको आगे से इशारा करते हुए कहता है कि सभी चीजें ठीक है, ये कोई डिमोनिस नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं जो बाई होता है वो चैन की सांस लेते हुए कहता है चलो अच्छा है कि ये जूनियर सिस्टर लिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जैसे ही मैं थाउजेंड एथम वैली में जाऊंगा उसके बाद मैं उसको रिजाइन कर दूंगा। मैंने अपना खुद का रास्ता ढूंढ लिया है तो इसीलिए मैं उसको रिजाइन कर दूंगा। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कहा, सीनियर ब्रदर रिजाइन करने वाले हैं। और उसके बाद वो फेंट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ब्रदर कहते हैं सिस्टर लिंग तो फेंट हो गई है। और ये सुनने के बाद जो बाय होता है वो कहता है सिस्टर लिंग को तो सच में कोई सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जल्दी से कुछ पिल्स इसको दो। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि हमें इसके ऊपर और भी ज्यादा नजर रखना होगा। और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है फैंग मुझे नहीं लगता कि ये सरप्राइज भी हुई थी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लिंग को देखते हैं जिसको होश गया होता है। फिर वो बाई से कहती है सीनियर ब्रदर आप थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे, क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर जो बाई होता है वो कहता है कि वो कोई मजाक नहीं था, जैसे ही मैं एक बार सेक्ट में पहुंच जाऊंगा तो ये बात मैं खुद से ही अपने मास्टर को कह दूंगा। चलो अब इस बारे में और भी ज्यादा बात नहीं करते हो और मैं तुम्हें इन लोगों से मिलाता हूँ जो कि मुझे गॉड सेवेंडेड वैली में मिले थे। जो राइट साइड में बैठे हुए है वो सीनियर फैंग है और वो एक डाओ स्टेज मास्टर है। और जो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है उनका नाम जू है जो कि सीनियर फैंग की कंपेनियन है। फिर हम देखते हैं जो बाय होते हैं वो एंसेस्टर चैन को गौर से देखने लगते हैं और फिर वो कहता है कि ये जो मिडिल में बैठा हुआ है ये शायद सीनियर फैंग के पेट है। और ये बात जैसे एंसेस्टर चैन सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहती हो, मेरा नाम चेन हाई है। फिर तभी हम देखते हैं जो लिंग होती है वो फैंग से कहती है कि सीनियर फैंग क्या आपके पास एक पार्टनर है। और लिंग की ये बात सुनते हैं जो वो दोनों ब्रदर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पसीने उनके छूटने लगते हैं। और लिंग की ये बात सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है। फिर जो जू होती है वो भी खुश होते हुए कहती है फैंग क्या मैं एक पार्टनर खा सकती हूँ। और फिर फैंग की बातें सुनने के बाद जो लिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों भाई को जो कि बहुत ही ज्यादा सदमे में चले गए होते हैं। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने दांत बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। फिर हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि एक बिल से स्माइल देते हुए कहते हैं तुम फैंग परवर्ट कहीं कि अब तुम तैयार हो जाओ मेरे ट्रैप में फंसने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थाउजेंड एथम वैली का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई चिल्लाते हुए कहता है तुम बाई कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम टेरिटर हो। हम सेंचुरी वैली के रिसेप्शन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बंदा बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम क्या रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये एक टेरिजन है। फिर हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है ये थाउजेंड एथम वैली का हेड है और इनका नाम ली साओ है और ये बाई का मास्टर भी है। और हम बाई को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मुझे ये सभी बातें पता है। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।